बहुत समय पहले एक पहाड़ों से घिरे हुए छोटे से गांव चित्रपुर में लोग बड़े ही शांतिपूर्ण और सरल जीवन जीते थे। यह गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। गांव के चारों ओर घना जंगल था और जंगल के पार एक रहस्यमयी नदी बहती थी जिसे लोग मौन धारा कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस नदी के उस पार कोई और ही दुनिया है, जादुई, चमत्कारी और डरावनी। गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था, अनिरुद्ध। वह बड़ा ही जिज्ञासु, समझदार और साहसी था। उसके पिता एक किसान थे और मां गांव की पाठशाला में शिक्षिका। अनिरुद्ध को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, खासकर रहस्यमयी और जादुई कहानियां। एक दिन अनिरुद्ध की दादी ने उसे एक पुराना संदूक दिखाया। उस संदूक में एक पुराना मानचित्र था, एक ऐसा नक्शा जो गांव के जंगल के पार किसी गुप्त जगह की ओर इशारा करता था। नक्शे पर लिखा था, जिसने खोज लिया सत्य का रास्ता, वही पाएगा जादू की सत्ता। अनिरुद्ध की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अध्याय 1, रहस्यमयी नक्शा। अगली सुबह अनिरुद्ध अपने सबसे अच्छे दोस्तों जूही और बबलू को लेकर नक्शा दिखाने गया। जूही बहुत तेज दिमाग वाली लड़की थी और बबलू खाना खाने का शौकीन, लेकिन जब बात बहादुरी की आती थी तो पीछे नहीं हटता था। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे पूर्णिमा की रात, जब चांद सबसे तेज होता है, तब जंगल पार करेंगे, क्योंकि दादी ने बताया था जादुई द्वार केवल पूर्णिमा की रात खुलता है। अध्याय 2, जंगल की पहली रात। जैसे ही रात हुई, तीनों ने टॉर्च, रस्सी, सूखा खाना और नक्शा लेकर जंगल की ओर निकलना शुरू किया। जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही थीं, उल्लू की हूटिंग, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं भेड़िए की गुर्राहट। लेकिन वे नहीं डरे। कुछ ही देर में वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे, बिल्कुल वही जैसा नक्शे में था। पेड़ की जड़ के पास उन्होंने जमीन खोदी और वहां एक पत्थर मिला जिस पर लिखा था, सत्य की आंखों से देखो, भ्रम मिटेगा। जूही ने तुरंत कहा, यह पहेली है। इसका मतलब है कि हमें अपने डर को हटाकर आगे बढ़ना होगा। तभी अचानक जमीन कांपने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुला, अंधेरे की ओर। अध्याय 3, द्वार के पार की दुनिया। जैसे ही वे नीचे उतरे, उन्हें एक जादुई दुनिया दिखाई दी। चमकते हुए फूल, उड़ती हुई मछलियां, बात करती हुई किताबें और पेड़ जो गाना गाते थे। वे हैरान थे, पर तभी एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, प्राचीन रक्षक। वह इस जादुई दुनिया का संरक्षक था। उसने कहा, हर 100 साल में 3 बहादुर बच्चे इस द्वार को पार करते हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। तीनों ने हामी भरी। अध्याय 4, पहली परीक्षा। भ्रम का जंगल। उन्हें एक ऐसे जंगल में भेजा गया जहां रास्ता बदलता रहता था। बबलू ने चॉकलेट गिराकर रास्ता चिन्हित किया, लेकिन रास्ता बार बार घूम जाता। तभी अनिरुद्ध ने महसूस किया कि जब वे डरते हैं तब रास्ता बदलता है। उन्होंने सबको शांत रहने को कहा और रास्ता खुद साफ हो गया। अध्याय 5, दूसरी परीक्षा। अग्नि झील। अब उन्हें एक जलती हुई झील पार करनी थी। सिर्फ सच्चे इरादों वाला दिल ही उस पर चल सकता था। जूही पहले गई। वह डगमगाई पर पार कर गई। फिर अनिरुद्ध, फिर बबलू। वे समझ चुके थे, यहां जादू नहीं, आत्मबल काम करता है। अध्याय 6, अंतिम परीक्षा। भूतिया किला। अब वे एक पुराने खंडहर जैसे किले में पहुंचे, जहां उन्हें उनके डर का सामना करना था। अनिरुद्ध को अकेलापन, जूही को असफलता और बबलू को अंधेरा डराता था। हर किसी के सामने उनका डर जीवित हो गया। लेकिन जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, हम एक हैं और एक साथ हम सब कुछ जीत सकते हैं, तो भूतिया छायाएं गायब हो गईं। अध्याय 7, जादू की पुस्तक। तीनों जब किले के बीच पहुंचे, वहां एक विशाल पत्थर के ऊपर एक किताब थी, ज्ञान ग्रंथ। यह वो जादुई पुस्तक थी जिसे लेकर रक्षक ने कहा था कि जिसे ज्ञान मिलेगा वही गांव को बदल सकेगा। लेकिन किताब तभी खुलेगी जब उसमें त्याग लिखा जाएगा। अनिरुद्ध ने अपनी सबसे प्यारी चीज, अपने पापा की दी हुई घड़ी, किताब पर रख दी।
जूही ने अपनी मां की चेन और बबलू ने अपनी चॉकलेट। किताब खुल गई और अचानक एक तेज रोशनी फैली। अध्याय 8। गांव में बदलाव। तीनों अचानक गांव के मंदिर में लौट आए। उनके हाथों में वही किताब थी। पूरे गांव में उजाला फैल गया। अब नदी पार से आवाजें नहीं आती थीं। वह रहस्यमयी पर्दा हट गया था। चित्रपुर गांव अब एक सामान्य गांव नहीं रहा। वह ज्ञान और आत्मबल का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे उस किताब को पढ़ने, उस जगह को देखने। सीख डर को जीतने वाला ही असली विजेता होता है। सच्चा जादू हमारे भीतर होता है। साहस, समझदारी और दोस्ती। परीक्षाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन साथ मिलकर हर बाधा पार की जा सकती है। जो खुद के डर को हराता है, वह दुनिया को बदल सकता है।